नमस्कार। आज बात करते हैं ब्रह्मांड के एक सबसे गहरे, सबसे बेचैन कर देने वाले रहस्य की, फर्मी विरोधाभास। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे वजूद की नींव तक हिला देता है। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल सवाल बहुत सीधा सा है। अगर ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, मतलब सितारों और ग्रहों से खचाखच भरा हुआ है, तो फिर हमें कहीं से कोई आवाज, कोई सिग्नल, कुछ भी क्यों नहीं सुनाई दे रहा? ये जो खामोशी है ना, यही फर्मी विरोधाभास की जड़ है। ये विरोधाभास असल में दो बिल्कुल उल्टी बातों पर खड़ा है। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास ये अकल्पनीय रूप से विशाल ब्रह्मांड है और दूसरी तरफ इंटेलिजेंट लाइफ का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। चलिए जरा समझते हैं कि ये सब कितना बड़ा है। जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए। अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे और उन तारों के चक्कर काटती अनगिनत दुनियाएं। अरे हमारी अपनी मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं, और इस ब्रह्मांड में तो ऐसी अरबों आकाशगंगाएं और हैं। अगर सिर्फ मैथ्स के हिसाब से देखें तो जीवन पनपने के मौके तो बेशुमार होने चाहिए। मतलब संभावनाएं तो सच में अनंत हैं। लेकिन फिर भी नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं। ना कोई रेडियो सिग्नल, ना कोई स्पेसशिप, ना ही कोई मैसेज। बस एक अजीब, डरावनी खामोशी। तो सवाल यह है कि इस महाखामोशी की वजह क्या हो सकती है? चलिए कुछ बहुत ही मजेदार थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला जवाब जो दिमाग में आता है वो शायद सबसे सीधा भी है। क्या हो अगर हम सच में अकेले हों? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन, और खास तौर पर हम जैसा इंटेलिजेंट जीवन, कोई बहुत ही दुर्लभ, कोई अनोखा चमत्कार हो? इसी को कहते हैं रेयर अर्थ हाइपोथेसिस या दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना। ये थियरी कहती है कि इंटेलिजेंट लाइफ का बनना एक चमत्कार जैसा है। इसके लिए ना जाने कितनी चीजों का एक साथ, एकदम सही वक्त पर और सही जगह पर होना जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने कोई कॉस्मिक लॉटरी जीत ली हो। और ये कोई छोटी मोटी लॉटरी नहीं थी। सोचिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए कितनी सारी चीजें एकदम परफेक्ट होनी पड़ी। हमारे ग्रह का साइज एकदम सही होना, हमारे चांद का ग्रेविटेशनल खिंचाव जो हमें बचाता है, और तो और आकाशगंगा के एक शांत और स्थिर इलाके में हमारी मौजूदगी। शायद ही कोई और दुनिया हो जो उन सारी शर्तों पर खरी उतरती हो। लेकिन एक और सोच भी है। क्या हो अगर हम अकेले ना हो, बल्कि बाकी सब बस खत्म हो गए हों? ये हमें एक कहीं ज्यादा डरावनी संभावना की तरफ ले जाता है। एक ऐसी दीवार की तरफ जिसे शायद कोई पार नहीं कर सकता। ये है द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इसे ऐसे समझिए कि जीवन का विकास एक वीडियो गेम की तरह है, और ग्रेट फिल्टर वो एक ऐसा मुश्किल लेवल है जिसे शायद ही कोई पार कर पाता है। ये एक ऐसी रुकावट है जो ज्यादातर सभ्यताओं को एडवांस होने से बहुत पहले ही मिटा देती है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये फिल्टर है कहां? क्या ये हमारे पीछे छूट चुका है? मतलब हम उन चंद खुशकिस्मत सभ्यताओं में से हैं जो उस मुश्किल लेवल को पार कर गए, या फिर क्या वो फिल्टर हमारे आगे है, जिसका मतलब होगा कि हम भी उसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। और यहीं से एक और जुड़ा हुआ ख्याल सामने आता है, आत्मविनाश का। क्या हो अगर वो ग्रेट फिल्टर बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो? मतलब सभ्यता की अपनी ही टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत परेशान करने वाली सोच है कि एडवांस सिविलाइजेशंस अक्सर खुद को ही तबाह कर लेती हैं। और इसके उदाहरण हमारे चारों तरफ हैं। न्यूक्लियर वॉर, काबू से बाहर हो चुकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर क्लाइमेट चेंज। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। शायद ब्रह्मांड इसीलिए खामोश है क्योंकि जो भी हमारी तरह होशियार बनता है वो खुद को संभाल पाए इतना लंबा टिक ही नहीं पाता। चलिए अब एक बिल्कुल अलग और मजेदार एंगल से सोचते हैं। क्या हो अगर वो वहां हो और बस हमें देख रहे हों? ये सोच हमें ले जाती है जू हाइपोथेसिस की तरफ, जिसे हिंदी में चिड़ियाघर परिकल्पना भी कह सकते हैं। ये थियरी कहती है कि एलियंस जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रहे, और इसकी वजह बड़ी अजीब हो सकती है। तो ये परिकल्पना क्या कहती है? ये कहती है कि एलियंस हैं और वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, और वो हमें दूर से ठीक वैसे ही देख रहे हैं जैसे हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों को देखते हैं। वो हमारे नेचुरल डेवलपमेंट में दखल नहीं देना चाहते। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें खास लेवल तक विकसित हो जाएं। और अब हम आते हैं इस पहेली के सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाले जवाब पर। एक ऐसी थियरी जो कहती है कि ये खामोशी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी,
ये एक बहुत ही खौफनाक आइडिया है। ये कहता है कि ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है जो खतरनाक शिकारियों से भरा पड़ा है, और इस जंगल में जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चुप रहो और छुपे रहो। ये लाइन इस थ्योरी का सार है। सोचिए, अगर कोई सिविलाइजेशन अपनी मौजूदगी का ढिंढोरा पीटती है तो वो दूसरी ज्यादा ताकतवर सभ्यताओं का ध्यान अपनी ओर खींचती है, और वो सभ्यताएं उसे एक खतरे के तौर पर देख सकती हैं और खत्म कर सकती हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन डरावना है। स्टेप 1, हर सिविलाइजेशन बस जिंदा रहना चाहती है। ये उसका पहला मकसद है। स्टेप 2, कोई भी दूसरी सिविलाइजेशन उसके वजूद के लिए एक खतरा हो सकती है, और इसलिए स्टेप 3, जिंदा रहने का सबसे पक्का तरीका यही है कि दूसरे तुम्हें खत्म करें उससे पहले तुम उन्हें खत्म कर दो। और इसका पहला कदम, छुपे रहो। इस लॉजिक के हिसाब से ब्रह्मांड इसलिए खामोश है क्योंकि हर कोई डर के मारे छुपा हुआ है। तो हमने कई अलग अलग थियरीज को देखा, कई सुरागों को परखा, लेकिन फर्मी विरोधाभास की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। हर थियरी ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती है। तो आखिर में हमारे पास क्या जवाब है? रेयर अर्थ थियरी कहती है कि हम अकेले हैं। ग्रेट फिल्टर हमें चेतावनी देता है कि हम तबाही के रास्ते पर हैं। ज़ू हाइपोथेसिस का मानना है कि हम पर नज़र रखी जा रही है। और डार्क फॉरेस्ट का खौफनाक सच ये है कि हर कोई डर में छुपा है। सच्चाई इनमें से कुछ भी हो सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सारी संभावनाओं को देखने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम अकेले हैं। असली सवाल ये है कि क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम अकेले ही हों? क्या ब्रह्मांड की ये महाखामोशी एक वरदान है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।